हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा Node.js न्यूज प्रोजेक्ट से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल है। देखिए, इससे पिछले 4 वीडियोस में हमने यहाँ पर जो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है न्यूज ब्लॉक सीएमएस प्रोजेक्ट, इसके अंदर हमने कुछ काम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसमें हमने इंस्टॉलेशन देखी है, डाटाबेस का स्कीमा बनाना देखा, हमने व्यू फाइल्स को कैसे रखा है वो सब देखा। इसके बाद हमने राउट की फाइल्स और कंट्रोलर की फाइल्स पे काम किया था। अब इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जो हमारा एडमिन पैनल है उसके अंदर कोड करना स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम यूजर क्रूट पे काम करेंगे, जहां पर हम यूजर को क्रिएट करना सीखेंगे, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट का जो हमारा न्यूज ब्लॉक का प्रोजेक्ट है ये उसका फ्रंट एंड है। अब मैं यहाँ पर उसका एडमिन पैनल ओपन करता हूँ। तो उसके लिए राउट हम पिछली वीडियोज में बना चुके हैं। तो उसके लिए हमने लिखना है admin/users। ये देखिए, ये हमारा यूजर नाम का जो क्रूट जिस पे हम काम करने वाले हैं। यहाँ पर हम सारे यूजर्स का डाटा दिखाएंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद हम यूजर का डाटा को ऐड कर सकते हैं, फिर उसको अपडेट कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऐड यूजर से। तो चलते हैं अपने एडिटर पे। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड और यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है न्यू CMS प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें काम क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपनी व्यू की फाइल्स। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एडमिन पैनल और यहाँ पर है यूजर। इन तीनों फाइल्स में हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट की फाइल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास फॉर्म का एक्शन है। इसके अंदर हमें राउट का नाम बताना है और यहाँ पर हम जो हमारे ये नेम्स आ रहे हैं इनको भी थोड़ा बहुत चेंज करना है। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्राउजर में जो ये लिंक आ रहा है ये भी वर्क नहीं कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पर HTML की फाइल का लिंक है। मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ऊपर आपके पास HTML की फाइल का लिंक आ रहा है। इसको मुझे चेंज भी करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यही यूजर्स के अंदर जो हमारी ईजीएस फाइल है इंडेक्स वाली, जहां पर हम सारे यूजर्स का डाटा दिखाने वाले हैं, यहीं पर ऊपर एक लिंक आ रहा है, आप देख रहे हैं ये। इसको मुझे चेंज करना है। तो यहां पर मैं अपने राउट का नाम लिखूंगा admin/add-user। यही राउट मैंने पिछली वीडियोज में क्रिएट किया था। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। पहले राउट्स में जाकर ये देखिए, फ्रंट एंड एडमिन में जाना है मुझे और यहाँ पर आप यूजर्स का डाटा आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूजर का पेज ओपन करने के लिए ये हमारा कंट्रोलर है जिसके लिए राउट है ऐड यूजर। तो मैंने यहीं पर यही दिया एडमिन के बाद ऐड यूजर। अब मैं इसको ब्राउजर में आपको चेक कराता हूँ। मैं यहाँ आया, यहाँ बैक करता हूँ, फाइल को एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर अब ऐड यूजर पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अब पेज ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसी पेज से स्टार्ट करने वाले हैं, इसी का कोड करेंगे। यहाँ पर यूजर का फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और उसका रोल, वो ऑथर है या एडमिन, ये सब हम सेव करने वाले हैं डाटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पर आया। अब ये इंडेक्स फाइल का कोई अभी काम नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और ये एडमिन का जो हमारा राउट फाइल है इसको भी ओपन रखते हैं। अब सबसे पहले हमारे को यहाँ पर जो हमारी मेन फाइल है जहां पर हम यूजर का फॉर्म को क्रिएट करने वाले, यहाँ पर हमें एक्शन में बताना है कि हमारे राउट का नेम क्या है। तो देखिए, जब मैं ऐड यूजर के फॉर्म को सबमिट करूंगा तो ये वाला राउट चलेगा। इसका नाम भी है ऐड यूजर, मगर इसके लिए जो मेथड है वो है पोस्ट। तो मैं इसी को यूज करने वाला हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं admin/add-user। तो ये काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मेरे को यहां पर जो हमारी ये फील्ड्स हैं इनका नाम भी चेंज करना है। मैं इनका नाम वही रख देता हूं जो मैंने अपने मॉडल फाइल के अंदर रखे हैं, ताकि हमारा जो आगे का कंट्रोलर का काम है वो काफी कम हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमारी यूजर की फाइल है, मॉडल फाइल। इसमें जो मैंने फील्ड लिए हैं वो है फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और रोल। और रोल में जो वैल्यूज आने वाली हैं वो है ऑथर या एडमिन। तो मैं यहां पर भी वही फील्ड्स के नाम ले लेता हूं। तो सबसे पहले यह है एफ नेम लिखा हुआ है, ये बेसिकली फुल नेम है। इसका नाम मैं पूरा ही लिख देता हूं जैसे मैंने मॉडल की फाइल में लिखा था। यहाँ पर यूजर फील्ड आ रही है, मतलब कि यूजर नेम है। तो यहाँ पर हमने मॉडल फाइल के अंदर नाम लिया हुआ यूजर नेम, तो वही एग्जैक्ट नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पासवर्ड बिल्कुल ठीक है, मैंने वहां पर भी पासवर्ड दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारी ये फील्ड है जिसका नाम है रोल, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, मगर जो इसकी वैल्यूज आ रही हैं, ऑथर के केस में यहाँ पर पहले हमने 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिख देना स्मॉल लेटर में ऑथर। और एडमिनिस्ट्रेटर के केस में यहाँ पर आपको लिख देना स्मॉल लेटर में एडमिन। ये देखिए, अब यूजर अगर ऑथर को सिलेक्ट करेगा तो ये वैल्यू सेव हो जाएगी डाटाबेस में। अगर एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करेगा तो एडमिन नाम की वैल्यू सेव हो जाएगी डाटाबेस में। नीचे हमारा सेव का बटन भी आ रहा है।
तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहां पर मैं इस फाइल को सेव करता हूं। तो अब हम इस वाले राउटर पे जाते हैं, मतलब कि इस वाले कंट्रोलर फाइल में मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इसको क्लोज करता हूं और यहां पर अपने राउट की फाइल में आता हूं। देखिए, जब भी हम यहां पर ये पोस्ट का राउट चलाएंगे तो हमारी ये वाली कंट्रोलर फाइल चल जाएगी जिसका नाम है यूजर कंट्रोलर। मैं इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैं स्क्रॉल करके जाता हूं। यहां पे हमारी ये फंक्शन आ रहा है ऐड यूजर। इसी के अंदर मुझे यहां पर ये काम करना है। देखिए, यहां पर मैं विंडसर्फ को यूज कर रहा हूं, तो ये ऊपर आपको ये लाइंस दिखती रहती हैं। इनका मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, अगर आप जो ये इससे नीचे कोड लिखा हुआ है इसको थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो आप रीफैक्टर पे क्लिक करके अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि आपको इसमें क्या चेंजेस करवाने हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ तो आप एक्सप्लेन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आकर यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले मेरे को ऐड यूजर वाला जो हमारा ये लिंक है मेथड, ये देखिए, इसके अंदर आकर कोड करना है जहां पर मैं यूजर के फॉर्म को सेव करने वाला हूं। तो यही फंक्शन अपने आप चलेगा जब मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या लगाता हूं, यहां पर देखिए मैंने ऊपर असिंक लिखा हुआ, तो यहां पर मैं अवेट से स्टार्ट करता हूं। यहां पर मेरे को यूजर मॉडल के अंदर फाइल को सेव करना है, तो देखिए इसने अपने आप से एआई ने कोड लिख दिया। मेरे को एग्जैक्टली यही लिखना है। यूजर मॉडल मैंने ऊपर फाइल इंक्लूड की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यूजर, तो मैंने इसके अंदर एक डाटा क्रिएट करने के लिए क्रिएट मेथड का यूज किया। ये हम सब पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। और जो भी हमारे को फॉर्म से डाटा मिलेगा उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, जैसे ये डाटा सेव हो जाए तो उसके बाद मैं इसको रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ दोबारा से मेन यूजर वाले पेज पे। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहाँ पर ब्राउजर में आया, एक बार फाइल को रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर एक यूजर क्रिएट करता हूँ। ये देखिए, यहां पर मैंने इसका फुल नेम ले लिया जो हमारे चैनल का नाम है याहू बाबा। यहां पर यूजर नेम मैंने लिखा है एडमिन और पासवर्ड एक सेट कर दिया और यहां पर रोल लिया एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहां पर मैं इसे सेव करता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आ गया। इसका मतलब हमारे पास कोई एरर नहीं आया है, हमारा डाटा सेव हो चुका है। मैं एक बार आपको डाटाबेस में चेक भी करा देता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है मोंगोडीबी कंपास। तो यहां पर मेरे पास एक लिंक आ रहा है, आप इन दोनों पे किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहां पर मोंगोडीबी के आगे कनेक्ट पे क्लिक करता हूं। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। अब यहां पर हमारा जो डाटाबेस है जिसको हम इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं उसका नाम है न्यूज सीएमएस ब्लॉक। मैं इस पे क्लिक करता हूं और ये देखिए यहां पर हमारे सारे कलेक्शंस के नेम दिखा रहा है और यहां पर आप देख रहे हैं कि यूजर के आगे डॉक्यूमेंट में 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है और उसमें न्यू यूजर भी ऐड हो चुका है। मैं इस पे क्लिक करता हूं और ये देखिए यहां पर फुल नेम दिखा रहा है याहू बाबा, उसका यूजर नेम दिखा रहा है एडमिन और जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट हो चुका है। मैंने इसके लिए ब्रिक्रिप्ट नाम का पैकेज यूज किया। यहां पर रोल भी दिखा रहा है एडमिन। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं अब सारे डाटा को शो करना चाहता हूं। देखिए जो मैंने यहां पर ये ऐड यूजर किया है मेरे को उसको सबसे पहले पेज में टेबुलर फॉर्म में दिखाना भी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, देखिए जहां पर मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा ऑल यूजर्स को, तो यहां पर मैं आता हूं और यहां पर सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूं यूजर्स नाम से और इसके अंदर मैं यूजर मॉडल से फाइंड करने वाला हूं सारे डाटा को। ये देखिए यहां पर मैंने लिखा अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड। अब ये सारा डाटा लेकर आ जाएगा इस वाले वेरिएबल के अंदर जिसको मैं इस वाले पेज पे जिसको मैं कॉल कर रहा हूं एज ए रेंडर एडमिन के अंदर यूजर, इस पे सेंड करूंगा। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर मैं सेकंड पैरामीटर में यहां पर एज ए ऑब्जेक्ट यहां पर अपनी वैल्यू सेंड कर देता हूं यूजर्स। ये देखिए ये सब हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अब मेरे को इस वाले पेज में जाना है और वहां पर मैं आपको टेबुलर फॉर्म में डाटा को शो करके दिखाऊंगा। वहां पर मैं स्पेशल प्लगइन भी यूज करने वाला हूं टेबुलेटर, जिसको हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं। तो इसके लिए मैं यहां पे जाता हूं व्यू फोल्डर के अंदर और हमारे पास यहां पर यूजर्स का फोल्डर है और इसके अंदर एक फाइल है index.js। ये देखिए अब इस फाइल के अंदर आके यहां पर आप देख रहे हैं ये टेबुलर में सारे डाटा जो डमी डाटा हमने शो किया हुआ है। अब ये बेसिकली ये वाला टेबल मुझे यूज नहीं करना है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस टेबल को अभी कमेंट कर देता हूं और जो भी मेरे पास डाटा आया रॉ डाटा मैं अभी आपको दिखाता हूं यहां पर प्रिंट करके और इसके अंदर आकर वेरिएबल का नाम ले लेता हूं जो भी मैंने वहां से सेंड किया यूजर्स। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए यहां पर जो हमारा पहला यूजर था वो यहां पर आपको डाटा यहां पर आपको दिख रहा है। मैं एक डाटा और डाल के दिखाता हूं। मैं यहां पर गया और इस
डमी डाटा यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने सेव किया। और ये देखिए अब 2 यूजर्स का डाटा यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहला है याहू बाबा और दूसरा यूजर आपको यहाँ पे दिख रहा है पैमिला करके, एक डमी डाटा मैंने ऐड किया है, उसका पासवर्ड भी यहाँ पर आ रहा है। अब इसको मेरे को टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ब्राउजर की दूसरी विंडो ओपन करके रखी है और यहाँ पर हम इस जेएस पैकेज को यूज करने वाले हैं जिसका नाम है टैबुलेटर। इस पे मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से डाटा आएगा और इसको हम इस तरह से कोड करके शो करने वाले हैं। वीडियो का लिंक भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यह हमारी नोड.जेएस की प्लेलिस्ट है। यहाँ पर 31 नंबर पे मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रॉल करके। ये देखिए यहाँ पर टैबुलेटर टेबल्स करके हमारी एक वीडियो है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गया अपने एडिटर में। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे सीएसएस लगानी है अपनी टैबुलेटर की। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक नोटपैड की फाइल बनाई हुई है जहां पर मैंने सीएसएस की दोनों फाइल्स को यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। एक तो टैबुलेटर की सीएसएस की फाइल है और अगर आप बूटस्ट्रैप के अंदर टैबुलेटर को लगा रहे हैं तो उसकी भी सीएसएस की फाइल है। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर सीडीएन का पाथ का यूज कर रहे हैं जेएस की फाइल्स के लिए। यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप की जेएस की फाइल को इंक्लूड किया है और टैबुलेटर की जेएस की फाइल को। तो सबसे पहले मैं सीएसएस का काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया और मैं आता हूँ अपने एडमिन की लेआउट वाली मेन फाइल में। मैं सबसे टॉप में जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कहीं पर भी मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, तो मैं अभी यहाँ पर इसे इंक्लूड कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये दोनों फाइल्स को यहाँ पर डाल दिया। अभी ये वाली फाइल मैंने रखी नहीं है फोल्डर में, ये भी मैं अभी रखूंगा। इसके बाद सबसे नीचे मुझे जेएस की फाइल को भी यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। जहां पर मैं इसे यूज कर रहा हूँ मतलब कि इंडेक्स वाली फाइल के अंदर, वहां पर भी इसे प्लेस कर सकता हूँ। इसका बेनिफिट ये होगा कि हर फाइल के अंदर जेएस की फाइल इंक्लूड नहीं होगी, जिस पेज में टैबुलेटर का यूजर होगा सिर्फ वहीं पर इंक्लूड होगी। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर ये जेएस की दोनों फाइल्स को मैं कॉपी करके यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए कि दोनों फाइल्स इंक्लूड हो चुकी हैं। अब इसी के बाद मैं अपना कोड करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो भी मेरे पास ये डाटा आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यूजर्स का डाटा है। इसको टैबुलेटर में लगाने से पहले मेरे को इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन फाइल में। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिव लगा लेता हूँ और उस पर आईडी लगा देता हूँ यूजर्स टेबल। ये देखिए इसी के अंदर हमारा टेबल आएगा। जो ये नीचे वाला टेबल है इसको मैं अभी रिमूव कर दूंगा और जो ये इससे नीचे पेजिनेशन आ रही है इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं, क्योंकि अब हमारे को इस वाली पेजिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। टैबुलेटर अपने आप से ही पेजिनेशन बना के दे देता है। तो मैं यहां पर आता हूं सबसे नीचे और यहां पर आकर सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि डाटा हम कैसे रिसीव करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूं और इधर लिख देता हूं टेबल डाटा, जिसके अंदर जो भी हमारे पास यूजर्स का डाटा आ रहा है उसको कन्वर्ट करने वाला हूं जेसन फॉर्मेट में। तो ये हम कैसे करेंगे, तो यहां पर मैंने ईजीएस का कोड लगा लिया और यहां पर मैं लिखता हूं जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ये देखिए और यहां पर हमारे पास यूजर्स का डाटा मैंने इसमें पास कर दिया जो हमारे को कंट्रोलर की फाइल से मिल रहा है। अब ये लाइन बेसिकली करेगी क्या, जो भी हमारे पास डाटा आया है उसको ये जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए जो हमारे पास यहाँ पर टैबुलेटर जेएस होती है उसको जेसन फॉर्मेट में डाटा चाहिए होता है जब भी हम उसके अंदर शो करना चाहते हैं। तो यहां पर ये हमने कर लिया। इसको अभी मैं आपको कंसोल में प्रिंट भी करके दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर मैं टेबल डाटा को कंसोल में प्रिंट कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया ब्राउजर में, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और यहां पर F12 प्रेस करके अपना कंसोल को ओपन कर लेता हूं। ये देखिए मैं कंसोल में गया और यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर एरे रिट्रीव हो रहा है। ये एरे में 2 वैल्यूज आ रही हैं। आप देख रहे हैं 2 अलग अलग यूजर्स हैं, याहू बाबा, पैमिला, कैरिलॉन। ये देखिए ये 2 यूजर्स का डाटा मेरे पास मिल रहा है। तो ये जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसको अपने टैबुलर टेबल में लगा सकता हूं। तो मैं यहां पर आया, इस कंसोल को अभी मैं हटा देता हूं और यहां पर अब मुझे टेबुलर का सारा कोड करना है। तो मैंने वो टेबुलर का कोड ऑलरेडी लिखकर रखा हुआ। देखिए यहां पर नोटपैड में ये सारा कोड मैं अभी आपको समझाऊंगा भी, मगर ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आपको टैबुलर की वीडियो में। ये देखिए यहां पर ये मैंने कोड कर लिया। यहां पर आप देख रहे हैं एरर का एक मैसेज आ रहा है। इस पे आपको कोई गौर नहीं करना है। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक एरर है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये कोड कौन सा है। आप इसे लिखे रहने दीजिए। अब यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया टेबल नाम से, जिसके अंदर मैं टैबुलेटर को यूज कर रहा हूं और यहां पर टारगेट किया यूजर टेबल को।
आप ऊपर देख सकते हैं कि जो मेरा एम्प्टी डिव है उसका नाम मैंने रखा है यूजर टेबल। इसी के अंदर मैं टेबुलर डाटा को शो करने वाला हूं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो हमने वीडियो में जब टेबुलर की वीडियो बनाई थी तो वहां पर हमने अजेक्स का यूज किया था। अब मैं यहां पर अजेक्स का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर नॉर्मली डाटा को शो कर रहा हूं। उसके लिए आपको इस तरह से लिखना होता है डाटा, और डाटा के अंदर कौन सा डाटा शो करना है, जो हमारे पास टेबल डाटा के अंदर आया है वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। लेआउट की विड्थ मैंने रखी है फिट कॉलम, मतलब कि जितनी भी टेबल के पास विड्थ अवेलेबल होगी वो अपने आप उतना फैल जाएगा। इसमें पेजिनेशन शो करनी है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू दी है ट्रू। और एक पेज में कितना डाटा शो करना है उसका साइज मैंने रखा है 10, मतलब कि 10 ही रिकॉर्ड शो होंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा वैल्यू दी है, ये ऑप्शनल है, जिसकी हेल्प से आप एक पेज में ज्यादा डाटा भी देख सकते हैं, 25 रिकॉर्ड्स, कम रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, 5, 50 या 100। इसके बाद मैंने यहाँ पर कॉलम्स नाम की फील्ड ली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है। इसके अंदर मैंने 4 कॉलम्स लिए हैं। 4 कॉलम्स कौन कौन से हैं? एक कॉलम है यहाँ पर फुल नेम, यूजर नेम, रोल, और एक है एक्शंस का कॉलम। फुल कॉलम के अंदर जो फील्ड दिखानी है डाटाबेस में उसका नाम है फुल नेम, और यूजर नेम में यहाँ पर उसका नेम है यूजर नेम, यहाँ पर है रोल, और यहाँ पर एक्शन में ये हमने कस्टम कॉलम बनाया है जिसके अंदर मैं 2 बटन्स दिखाने वाला हूँ, एडिट का और डिलीट का। और यहाँ पर हर कॉलम में मैंने हेडर फिल्टर लगाया इनपुट, जिसकी हेल्प से हम इसमें सर्चिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस पेज पे आपको गौर करना है, जो हमारा कस्टम कॉलम है एक्शंस नाम से, यहाँ पर आपको एज ए सेकंड पैरामीटर एक वैल्यू लेनी है फॉर्मेट, और यहाँ पर एक फंक्शन लेना है जिसमें 3 पैरामीटर्स आएंगे, सेल, फॉर्मेट पैटर्न्स, पैरम्स, ऑन रेंडर्ड। इसके बाद रिटर्न करना है आपको 2 वैल्यूज को। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एंकर टैग लिया है जो बेसिकली एडिट का बटन है, जहां पर मैं उसका यूआरएल दे रहा हूं एडमिन के अंदर अपडेट यूजर। ये हमने राउट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, और इसमें आईडी जो पास करना है यूजर का वो हमारे को कैसे मिलेगा, कुछ इस तरह से। इसके अंदर मैं लिखूंगा डॉलर सेल डॉट गेट डाटा। उसके बाद मेरे को उस फील्ड का नाम बताना है जिसकी वैल्यू मेरे को इधर डालनी है, तो उसका नाम है अंडरस्कोर आईडी। आपको मालूम है मोंगोडीबी के अंदर जो आईडी बनता है हर रिकॉर्ड का, उस कॉलम का नेम होता है अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाई हैं और यहाँ लिखा है एडिट। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा बटन मैंने बनाया है यहाँ पर डेंजर वगैरह क्लास लगा रखी है, और यहाँ पर एक क्लास पास की है डिलीट यूजर। इसका यूज भी अभी हम आगे करेंगे। यहाँ पर ऑन क्लिक पे मैं एक डिलीट यूजर नाम का फंक्शन को कॉल करूंगा। ये फंक्शन भी अभी मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं यूजर का आईडी पास कर रहा हूँ। तो जिस भी यूजर को डिलीट करना होगा वो इसी फंक्शन के अंदर हम डिलीट करेंगे, जहां पर मैं यूजर का आईडी पास करूंगा। तो ये सब मैंने ऑलरेडी इसके अंदर कर रखा है। आप वीडियो को पॉज करके ये सारा कोड कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग भी कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया ब्राउजर में और यहां पर फाइल को रिफ्रेश करता हूं, और ये देखिए यहां पर टेबुलर फॉर्म में सारा डाटा आ चुका है। आप देख रहे हैं यहां पर दोनों रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं, एडिट का और डिलीट का बटन भी आ रहा है। ये ऊपर वाला डाटा अभी मैं हाइड कर दूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर मैं सर्चिंग वगैरह भी कर सकता हूं। ये देखिए यहां पर सिर्फ लिखता हूं याहू, तो देखिए सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। मैं इसको डिलीट करता हूं। यहां पर इस वाले कॉलम में हर कॉलम में सर्चिंग कर सकता हूं। देखिए अगर मेरे को सिर्फ वो वाले यूजर्स देखने हैं जो ऑथर है, तो देखिए यहां पर सिर्फ एक ही यूजर आया ऑथर। तो इसमें सर्चिंग वगैरह सब कुछ अपने आप हो रखी है। और यहां पर आप देख रहे हैं पेजिनेशन भी है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स हैं। अगर 10 से ज्यादा रिकॉर्ड्स होंगे तो ये पेजिनेशन एक्टिव भी हो जाएगी। यहां पर आपको देख रहे हैं पेज साइज आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर एक पेज में सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स देखने हैं या उससे ज्यादा रिकॉर्ड देखने हैं तो यहां से चेंज कर सकते हैं। ये सब हम ऑलरेडी टेबुलर की वीडियो में देख चुके हैं। अब सबसे पहले मैं इस डाटा को हाइड कर देता हूं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां पर आया और यहां पर जो ये मैंने डाटा डाला था इसको मैं हटा देता हूं, और यहां पर जो मैंने कमेंट किया था डाटा इसको मैं हटा देता हूं। अब हमारे कॉल MD12 के अंदर सिर्फ एक ही डिव है, यूजर टेबल, जिसके अंदर हम टेबुलर फॉर्म में डाटा दिखा रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए जो मैंने लेआउट में यहां पर सबसे टॉप में ये CSS डाली है टेबुलर की और टेबुलर बूटस्ट्रैप वगैरह की। अभी इसको मैंने यूज नहीं किया, मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए ये हर पेज के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। जहां पर भी लेआउट यूज कर रहे हैं हम, हर पेज के अंदर ये CSS की फाइल अननेसेसरी लोड होती रहेगी। मगर मैं चाहता हूं जिस पेज में सिर्फ टेबुलर का डाटा शो होने वाला है वहीं पर ये CSS लोड हो। तो इसके लिए देखिए यहां पर मैं NPM की वेबसाइट पे आ गया हूं, जहां पर मैंने अपने पैकेज का पेज ओपन करके रखा जिसका नाम है एक्सप्रेस ईजीएस्ट लेआउट। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इससे पिछली वीडियोस में हमने यहां पर सिर्फ एक ही कोड यूज किया था जिसका नाम है बॉडी, मगर यहां पर एक सेक्शन आपको दिखेगा कुछ इस तरह से।
यहाँ पर क्या होता है, आप इस तरह से फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो इस पैकेज का ही फंक्शन है कंटेंट फॉर, जिसके अंदर आप एक नेम दे सकते हैं। बस नेम में स्पेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पेज सेक्शन ए और इसके नीचे जैसे लिखा है बार। अब जहां पर भी मैं इसको कॉल करूंगा इस फंक्शन को, वहां पर ये बार लिखा आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये हेडर नाम का एक डिव है, इन्होंने एग्जांपल दिखाया हुआ, यहाँ पर इन्होंने यूज किया इसे पेज सेक्शन ए को। तो यहाँ पर नीचे रिजल्ट में दिख रहा है हेडर के अंदर अपने आप लिखा गया बार। तो जिस भी पेज में मेरे को अपनी CSS यूज करनी है, वहां पर मैं इसी कोड का यूज कर लूंगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं सबसे पहले आता हूं अपनी इंडेक्स वाली मेन फाइल के अंदर। ये देखिए, जहां पर मैं टेबुलर का डाटा दिखाने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं इसी पेज में ही सिर्फ CSS लोड हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे नीचे में जाता हूं और यहां पर इस कोड को पेस्ट कर देता हूं, कंटेंट फॉर, और इसका एक नाम लिख देता हूं। जैसे यहां पर मैं नेम ले रहा हूं इसका टेबुलेटर CSS। ये देखिए, आपको इसमें नेम में स्पेस वगैरह नहीं देनी है, मैंने इसे एक कैमल केस में लिखा है। और इसके नीचे मैं यहां पर CSS की दोनों फाइल्स को इंक्लूड कर देता हूं, जो मैंने मेन लेआउट की फाइल में करी है। ये देखिए, यहां से मैंने इसे कट कर लिया, मैं इंडेक्स वाली फाइल में आया और इधर प्लेस कर दिया। ये देखिए, अब यहां पर ये दोनों फाइल्स हैं। अब जहां पर भी मैंने कोई इन दोनों फाइल्स को यूज करना है, मतलब कि इंक्लूड करना है लेआउट वाली फाइल में, वहां पर मुझे इस फंक्शन का, मतलब कि इस पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं अपनी लेआउट वाली फाइल में आता हूं। अब देखिए, जिस भी प्लेस में आपको इसे यूज करना है, मतलब कि इंक्लूड करना है उन दोनों CSS की फाइल्स को, वहां पर बस मेरे को ये लिखना है। ये देखिए, मैंने यहां पर EJS का कोड लगाया और यहां पर जस्ट मेरे को नेम पास कर देना है, जिसका नाम है टेबुलेटर CSS। ये देखिए, इस तरह से। अब यहां पर सिर्फ तभी फाइल इंक्लूड होंगी अगर मैंने किसी अंदर वाली फाइल में उसको यहां पर यूज कर रखा होगा, कुछ इस तरह से। तो जिस भी पेज में मेरे को टेबुलेटर की CSS लगानी है, वहां पर मैं ये नीचे कोड डाल दूंगा, तो सिर्फ उसी पेज के अंदर ये CSS की फाइल इंक्लूड होंगी। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, हमारी जितनी भी अलग से दूसरी फाइल्स हैं जहां पर टेबुलेटर की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर अननेसेसरी CSS की फाइल लोड नहीं होगी। बिल्कुल सेम यही काम हम GS के लिए भी कर सकते हैं। यहां पर भी मैं कुछ ही इसी तरीके का कोड कर सकता हूं। अभी मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आपको चेक करा देता हूं, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा एक चेंज भी करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आ गया ब्राउजर में, यहां पर मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूं। तो देखिए, यहां पर टेबुलेटर बिल्कुल सही चल रहा है, आप देख रहे हैं। मगर अगर मैं किसी और पेज में जाऊंगा, देखिए कैटेगरी के पेज में, तो यहां पर एरर आ जाएगी, क्योंकि यहां पर इसे पता नहीं लग रहा ये कोड कौन सा कोड है। मैं दोबारा से किसी और पेज में जाके दिखाता हूं। देखिए, जैसे मैं आर्टिकल में चला गया, तो यहां पर भी यही एरर आ रहा है, क्योंकि इसे पता नहीं लग रहा ये कौन सा कोड है, ये कौन से वेरिएबल की वैल्यू है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कंडीशनल कोड लगा देता हूं। तो उसके लिए मैं अपनी लेआउट वाली फाइल के अंदर आता हूं और यहां पर मैं टीनरी ऑपरेटर वगैरह का यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूं टाइप ऑफ, ये एक वेरिएबल है, मैं कह रहा हूं कि अगर इसकी जो टाइप है वो अनडिफाइंड है, तब यहां पर क्या करना है, यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं और इसके बाद मुझे कोड बताना है कि यहां पर मुझे क्या रखना है। तो देखिए, ये इसने AI ने अपने आप से कोड दे दिया। तो देखिए, अगर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है तो वहां पर खाली वैल्यू दे देनी है, मतलब कि कुछ भी नहीं करना, यहां पर कोई भी फाइल इंक्लूड नहीं करनी। अगर इसकी वैल्यू सेट है, मतलब कि इसकी वैल्यू में कोई भी वैल्यू आ रही है, इसकी टाइप में कुछ भी वैल्यू है, तब यहां पर हम टेबुलेटर की CSS को इंक्लूड कर देंगे। तो अभी जो एरर आ रही थी वो अब नहीं आएगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं एक बार। अब देखिए, मैं आर्टिकल्स पेज पे जाता हूं, यहां पर कोई एरर नहीं है, यहां पर भी कोई एरर नहीं है। मैं इसका कोड खोल के दिखाता हूं आपको, कंट्रोल U करके। तो देखिए, यहां पर कोई भी फाइल इंक्लूड नहीं हो रही है। मगर अगर मैं यूजर्स वाले टेबल में जाऊंगा और यहां पर सोर्स कोड देखता हूं, तो देखिए, यहां पर ये दो फाइल्स इंक्लूड हो रही हैं। तो जिस पेज में इसकी जरूरत होगी सिर्फ वहीं पर इंक्लूड होंगी। बिल्कुल सेम काम मैं GS के लिए भी कर सकता हूं। ये देखिए, GS की फाइल जो है, मैं अगर सिर्फ इसी पेज में लोड करना चाहता हूं तो इस तरह इसके लिए भी कर सकता हूं। तो ये अलग से मेरे को वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो इंडेक्स वाली मेन फाइल है जिसके अंदर हम डाटा शो कर रहे हैं, सिर्फ वहीं पर ये मैंने कोड डाला है। ये हर पेज में इंक्लूड हो भी नहीं रहा होगा। ये दोनों फाइल्स मैंने जो इंक्लूड किए हैं, ये सिर्फ इसी पेज में लोड हो रही हैं। तो ये सारा हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम काम करते हैं अपने अपडेट बटन पे। तो देखिए, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर एडिट का और डिलीट का बटन आ रहा है। तो जैसे मैं एडिट बटन पे क्लिक करता हूं, तो आप सबसे पहले ऊपर गौर कीजिए यूआरएल बार में, यहां पर हमारे पास यूआरएल आ रहा है एडमिन के अंदर अपडेट यूजर, और उसके बाद आईडी भी आ रहा है। जैसा आईडी मैंने वहां पर डाला था बटन के क्लिक से पहले, कोड जो किया मैंने एडिट का, उसके अंदर आईडी पास किया हुआ,
तो हर यूजर का आईडी यहाँ पर हमारे को मिलेगा। अब ये आईडी हमारे को मिल रहा है, इसी आईडी को यहाँ से हम उठाकर इसका यूज करके यहाँ पर डाटा को फिल करेंगे। मतलब कि जिस भी यूजर पे हमने क्लिक किया उसके फॉर्म का सारा डाटा हमारे को यहाँ पर फिल करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये डाटा हम कैसे पास कर रहे हैं। ये देखिए, ये था एंकर का बटन और यहाँ पर हमने यूजर का आईडी भी सेंड किया था, आप देख रहे हैं। तो इसी का अब हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये लेआउट को भी क्लोज कर देता हूँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर आना है यूजर कंट्रोलर वाली फाइल में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यूजर अपडेट यूजर पेज, जो हमारे पास ये फंक्शन है, ये पेज को हम ओपन तो कर रहे हैं मगर इसके अंदर आप मेरे को डाटा भी पास करना है यूजर का, जिस भी यूजर पे मैंने क्लिक किया है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। देखिए, जो मैं यहाँ पर कोड करने वाला हूँ ये सारा कोड मैं एआई से भी करवा सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने इस कोड को कमेंट कर दिया और यहाँ पर जहां पर भी मुझे कोड लिखना है वहां पर मैं कर्सर को ले जाता हूँ और यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल आई। और यहाँ पर अब मुझे कमांड बतानी है, मतलब कि अपना प्रॉम्प्ट लिखना है कि मुझे क्या काम करवाना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, आई वॉन्ट टू गेट द डाटा ऑफ द यूजर टू एडिट। मैं यूजर का डाटा एडिट करने के लिए यहाँ पर डाटा चाहता हूँ और ये आईडी मेरे को कहां से मिलेगा, यूआरएल बार से। मैंने इसको नॉर्मली इंग्लिश में लिखा है, अब देखते हैं ये क्या करता है। मैंने यहाँ पर एंटर किया और ये देखिए इसने अपने आप से कोड कर दिया। मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर इसने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक आईडी लिया है और आईडी नाम के अंदर जो भी हमारे पैरामीटर से हमारे को एक वैल्यू मिल रही है आईडी, वो वैल्यू इसने यहाँ पर गेट कर ली। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर हमारा mongoose की कमांड यूज की है, फाइंड बाय आईडी, उसके अंदर आईडी पास कर दिए जिस भी यूजर का मुझे डाटा चाहिए। अब वो डाटा आ जाएगा हमारे पास यूजर्स वाले वेरिएबल के अंदर, जिसको इसने आगे पास कर दिया अपडेट नाम का जो हमारा पेज है उसके अंदर। देखिए नीचे वाली मेरी कमांड है, उसी के अंदर इसने एज ए सेकंड पैरामीटर उसको पास कर दिया। अब इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा काम और करना है। यहाँ पर मुझे ये कोड है इसको ट्राई और कैच के अंदर डालना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जितना भी कोड मेरे को ट्राई और कैच के अंदर डालना है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर दोबारा से प्रेस करता हूँ कंट्रोल आई। मैं इसको कहता हूँ कि भैया ये कोड जो है मुझे ट्राई और कैच के अंदर डाल के दे। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया पुट दिस कोड इन ट्राई एंड कैच मेथड। अब यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। ये देखिए इसने ये सारा कोड ट्राई और कैच के अंदर डाल दिया। मैं यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि एआई की हेल्प से हम कैसे कोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसने ट्राई और कैच के अंदर ये दोनों लाइंस डाल दी हैं। अगर इसमें कोई एरर आएगा तो कंसोल में भी दिख जाएगा और हमारे को स्टेटस कोड में भी यहाँ पर ये एरर आ जाएगा, इंटरनल सर्वर एरर। अब यहाँ पर मुझे एक काम और करना है, वो क्या है, सबसे पहले जिस आईडी को यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं अगर वो आईडी ही हमारे पास यहाँ पर डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब मेरे को यूजर को यहाँ पर एक मैसेज भी शो करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे इफ नॉट यूजर, अगर ये यूजर है ही नहीं तब क्या करना है। तो देखिए इसने एआई ने अपने आप से कोड इसे जनरेट कर दिया। यहाँ पर ही हम रिटर्न कर देंगे एक रिस्पॉन्स और इसमें आ जाएगा 404 का एरर, मतलब कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और यहाँ पर सेंड में एक मैसेज शो कर रहे हैं यूजर नॉट फाउंड। तो ये काम भी मैंने कर लिया। सबसे पहले मैंने आईडी गेट किया पैरामीटर से, उसके बाद मैंने इसे मोंगोडीबी की हेल्प से डाटाबेस में सर्च किया। अगर ये डाटा नहीं मिलता तो हम यूजर को ये एरर का मैसेज शो कर देंगे। अगर ये मिल जाता है तो अब हम इसे पास कर देंगे यूजर वाले पेज में। अगर ये कोड में ही कोई एरर आती है तो ये कैच मेथड चल जाएगा। हो सकता है सर्वर में कोई एरर हो। तो यहाँ पर ही मैंने फाइल सेव करी। अब मेरे को क्या करना है, इस वाले पेज को ओपन करना है जो हमने व्यू फाइल के अंदर बना रखा है और इसके अंदर इस यूजर के डाटा को फॉर्म में फिल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने व्यू फोल्डर के अंदर एडमिन के अंदर यूजर के अंदर जो अपडेट नाम की ईजेस फाइल है इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक्शन पे काम करना है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जब भी मेरे को इस फॉर्म को फिल करना है तो कौन सा राउट मेरे को ओपन करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए यूजर को ओपन करने के लिए तो मैंने अभी ये वाला राउट पे काम किया है। जब मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा तो ये पोस्ट नाम का राउट चलेगा, अपडेट यूजर इसका नाम है और इसमें मुझे आईडी भी पास करना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और अपने update.ejes फाइल के अंदर आता हूं। अब यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं एडमिन, क्योंकि एडमिन के अंदर ही आ रहा है अपडेट यूजर, और इसके बाद मुझे आईडी पास करना है। तो आईडी मैं यहां पर कैसे डालूंगा, ये सब कुछ मेरे को मिल रहा है इस वेरिएबल की हेल्प से जिसका नाम है यूजर। तो इसी का नेम मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पर आता हूं। अब यहां पर आकर मुझे ईजीएस पैकेज का ही यहां पर यूज करना है और यहां पर मैं वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने वाला हूं। तो यहां पर इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा और यहां पर मैंने पास कर दिया यूजर आईडी।
ये जो आईडी ऊपर इसने पास किया है, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये यूजर आईडी मैंने पास कर दिया। अब इसी वेरिएबल का मैं यूज करने वाला हूं हर जगह पे, जितना भी नीचे फॉर्म की वैल्यू मेरे को शो करनी है। सबसे पहले ये फुल नेम जो है, ये सारे नेम मैं चेंज कर देता हूं, वही नाम रख देता हूं जैसे मैंने अपनी मॉडल फाइल के अंदर रखे हैं, यूजर की मॉडल फाइल के अंदर। फुल नेम, यहां पर यूजर नेम, यहां पर पासवर्ड ही ठीक है, यहां पर रोल, और यहां पर 0 और 1 नहीं रखना, यहां पर रखना ऑथर। और एडमिनिस्ट्रेटर के केस में यहां पर डाटाबेस में वैल्यू जो सेव करवानी है उसका नाम है एडमिन। ये देखिए, अब जो भी मेरे पास वैल्यू आई है फुल नेम के लिए उसको मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो मैंने देखिए वैल्यू यहां पर ले रहा हूं, वैल्यू, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया यूजर डॉट फुल नेम। बिल्कुल इसी तरह से यूजर नेम में भी कर देता हूं वैल्यू, और इसके अंदर पास कर देता हूं यूजर नेम। ये देखिए एआई ने अपने आप से ही इसे लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से पासवर्ड मेरे को फिल नहीं दिखाना है, हम किसी भी यूजर का पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं करते हैं कभी भी, इस फील्ड को हम खाली रखेंगे। अगर यूजर इसे कोई चेंज करना चाहेगा तो यहाँ पर कर देगा, ये भी अभी हम देखेंगे। और यहाँ पर मुझे एक काम और करना है, देखिए यहाँ पर 2 वैल्यूज आ रही हैं रोल के अंदर, ऑथर और एडमिनिस्ट्रेटर। अब मेरे को वही वैल्यू दिखानी है टॉप पे सिलेक्टेड, जिसको यूजर ने अपने डाटाबेस में सेव कर रखा है। अगर यूजर ऑथर है तो ऑथर ही सिलेक्टेड आना चाहिए, अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो एडमिनिस्ट्रेटर ही सिलेक्टेड आना चाहिए। ये सब हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर मैं उसके लिए अपना टेनरी ऑपरेटर का यूज करूंगा। देखिए यहां पर मैंने इस कोड को लगा लिया, देखिए इसने अपने आप से ही कोड लिख दिया। मैं इसको टाइप करके कोड को प्रिंट कर देता हूं। देखिए इस कोड को मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर क्या लिखा हुआ। ये देखिए यूजर नाम का जो हमारा टेबल है उसके अंदर रोल नाम की फील्ड है, अगर उसकी वैल्यू ऑथर है तब यहां पे लिखा आ जाएगा सिलेक्टेड। अगर वो यहां पर ऑथर नहीं है तो अब यहां पर एम्प्टी वैल्यू पास हो जाएगी। बिल्कुल सेम मैं यहां पर भी कर दूंगा अपने एडमिनिस्ट्रेटर वाले केस में, यहां पर भी मुझे यही लिखना है। देखिए एआई ने अपने आप लिख दिया, अगर यूजर का रोल एडमिन है डाटाबेस में तब यहां पर ये सिलेक्टेड हो जाएगा, वरना ये खाली हो जाएगा अगर वो एडमिन नहीं है। तो इन दोनों में से एक ही वैल्यू सिलेक्टेड होगी। तो यहां पर मैंने इसको सेव किया, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, बिल्कुल आ चुकी हैं। यहां पर मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहता हूं, जो मेरा ये यूजर नेम है, मैं नहीं चाहता कि यूजर इसे दोबारा से कभी चेंज कर सके। मैं चाहता हूं कि वो अपना फुल नेम तो चेंज कर सकता है, पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, रोल भी चेंज कर सकता है, मगर यूजर नेम चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे लास्ट में जाकर जहां रिक्वायर्ड लिखा हुआ इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह लिख देता हूँ डिजेबल्ड। ये वैल्यू तो दिखेगी आपको मगर वहां पर डिजेबल्ड आएगा। मैं यहां पर आ गया ब्राउजर में। अब देखिए हमारे पास ऊपर एक आईडी तो आ रहा है, इसी यूजर का डाटा मैं यहां पर शो करना चाहता हूं। तो मैं दोबारा से फॉर्म को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए सारा फॉर्म फिल आ चुका है। आप देख रहे हैं यहां पर उसका फुल नेम आ गया, यहां पर यूजर नेम, पासवर्ड मैंने नील छोड़ा हुआ है, और ये ऑथर है, ये वो सिलेक्टेड है, वो अपने आप आ गया। यहां पर मैं दोबारा से यूजर्स वाले पेज में जाता हूं, मैं ये पैमिला पे क्लिक करता हूं और ये देखिए यहां पर ऑथर सिलेक्टेड आ रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी आ रही है। मैं दोबारा से क्लिक करता हूं, याहू बाबा ये एडमिन है, अब वहां पर रोल में भी एडमिन आना चाहिए। देखते हैं यहां पर, आप देख रहे हैं यहां पर गलती हो रही है, यहां पर अभी भी ऑथर ही लिखा आ रहा है। यहां पर ये एम्प्टी फील्ड क्यों आ रही है, इसको भी अभी चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आया, यहां पर एक गलती हुई है। यहां पर आप कोड में देख रहे हैं जहां पर ये ब्रेसेस खत्म होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा ब्रेसेस भी आनी चाहिए, वो यहां पर नहीं आ रही है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, एक बार आप दोबारा चेक करते हैं। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए अब एडमिनिस्ट्रेटर ही सिलेक्टेड आ रहा है। मैं दूसरे यूजर को दोबारा चेक करता हूं, जहां पर ये पैमिला है, ये नॉर्मल ऑथर ही है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। तो यहां देखिए ऑथर ही लिखा आ रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं इसकी वैल्यूज को चेंज करना चाहता हूं, मतलब कि अपडेट करना चाहता हूं। यहां पर हमने डाटा तो शो कर दिया, इसे अपडेट भी करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर आया। अब देखिए ये हमारा पेज का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहां पर हम इस वाले राउट पे जाएंगे जहां पर हमने डाटा को सेव करना है। ये पोस्ट का ही राउट होगा। यहां पर हम आईडी भी पास कर रहे हैं जिस यूजर के डाटा को अपडेट करना है। मैं यहां पर इसे क्लोज करता हूं और अपने यूजर कंट्रोलर फाइल के अंदर आ गया, इस वाले फंक्शन में जिसका नाम है अपडेट यूजर, जिसके अंदर हम डाटा को सेव करने वाले हैं। तो यहां पर मैं आता हूं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब यहां पर मुझे यूजर के डाटा को सेव करना है, तो यही काम भी मैं एआई से ही करवा के देखता हूं। तो यहां पर मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल आई। अब मैं यहां पर लिखता हूं राइट ए कोड फॉर, ये देखिए मैंने यहां पर लिखा राइट ए कोड फॉर अपडेट यूजर डाटा। अब देखते हैं ये अपने आप से क्या कोड करता है। ये देखिए एआई ने अपने आप से ये कोड कर दिया। इसको पहले मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, फिर इसको रीड करेंगे। ये देखिए यहां पर इसने सबसे पहले आईडी लिया, इसने इसे पैरामीटर से उठाया। इसके बाद इसने क्या किया, इसने ट्राई और कैच के अंदर ये हमारा कोड लिखा है, यूजर्स मॉडल के अंदर
फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, आईडी से अपडेट करना है इसे। तो यहाँ पर आईडी पास कर दिया और इसे कोमा लगाकर यहाँ पर इसने ये डाटा भी पास कर दिया जो हमारे को बॉडी से मिल रहा है। अब यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा चेंज भी करना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंज करना है। देखिए यहाँ पर जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है उससे हो सकता है हैकर जो है उसको इनेबल कर दें यूजर नेम को, और वो यूजर नेम भी चेंज कर दें। तो ये सब मेरे को रोकना है। मेरे को सिर्फ 3 ही फील्ड्स को अपडेट कराना है, फुल नेम को, पासवर्ड को या फिर रोल को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल ऊपर और बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं 3 फील्ड्स लेने वाला हूँ, फुल नेम, पासवर्ड और रोल। जिसके लिए मैंने लिख दिया, ये डाटा हमारे को कहां से मिलेगा, ये फॉर्म से मिलेगा, तो उसके लिए मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। इन 3 फील्ड्स के अंदर मतलब कि ये 3 वेरिएबल्स लिए मैंने, यहां पर इनकी वैल्यूज डलवा ली। और यहां पर क्या करता हूं, जहां पर लिखा है फाइंड बाय आईडी, अब इधर मेरे को ये एक्स्ट्रा जो मैंने पैरामीटर्स पास कर रखे हैं जो एआई ने अपने आप से लिखे हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। इस काम को मैं अलग तरीके से करूंगा। यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे चेक भी करना है कि यूजर ने फुल नेम की वैल्यू डाली है कि नहीं, पासवर्ड की डाली है कि नहीं, या रोल को चेंज किया है कि नहीं। अगर किया है तभी मेरे को अपडेट करना है, वरना उसे अपडेट नहीं करना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखिए, पहले मैं आईडी को यहां पर फाइंड कर रहा हूं और यहां पर मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा मेथड, यहां पर लिख देता हूं फाइंड बाय आईडी। और यहां पर अब यूजर को फाइंड करूंगा पहले मैं, जैसे ही मिल जाएगा, अगर इसे नहीं मिलता है तो हम ये यूजर को मैसेज शो कर देंगे यूजर नॉट फाउंड। और अगर ये मिल जाता है तब मेरे को डाटा को अपडेट भी करना है। तो इसे मैं कैसे करूंगा अभी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या यूजर ने यूजर की वैल्यू डाली है कि नहीं। ये देखिए इसने अपने आप से एआई ने कोड कर दिया, मैं इसको इनेबल कर देता हूं। तो यहां पर अगर यूजर नेम में कोई वैल्यू आई है तभी मैं उसको यहां पर अपडेट करने वाला हूं, इस डाटाबेस की इस फील्ड में यूजर डॉट फुल नेम में। अब मेरे को यहां पर ये चेक भी करना है कि यूजर ने इसकी वैल्यू अपडेट की है कि नहीं, या इसकी वैल्यू कहीं खाली तो नहीं छोड़ी, ऐसा कुछ। तो उसके लिए यहां पर मैं सीधा ही और ऑपरेटर का यूज कर सकता हूं। ये देखिए, तो अगर इस फील्ड में कोई वैल्यू आई है तभी मैं इसको यहां पर चेंज करूंगा, वरना वही वैल्यू सेव दोबारा से कर दूंगा जो ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर है। अब पासवर्ड की फील्ड हमने ऑलरेडी खाली छोड़ी हुई है तो एम्प्टी आएगा हमेशा, तो मैं नहीं चाहता कि वहां पर पासवर्ड में एम्प्टी वैल्यू सेव हो जाए डाटाबेस में। तो इसके लिए मैं यहां पर एक इफ स्टेटमेंट लगा लेता हूं। मैं यहां पर पहले चेक करता हूं कि पासवर्ड की वैल्यू आई भी है कि नहीं। अगर ये आई है तभी इस वैल्यू को मेरे को चेंज करवाना है, तो मैं यहां पर आया और यहां पर इस वैल्यू को तभी चेंज करूंगा अगर यूजर ने पासवर्ड के अंदर कोई वैल्यू सेट की है। मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारे फॉर्म की फील्ड पासवर्ड खाली आ रही है क्योंकि मैंने यूजर का पासवर्ड शो ही नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह से हम यहां पर भी कर सकते हैं रोल के केस में। देखिए रोल तो ऑलरेडी आ रहा है, अगर उसमें कुछ चेंज हुआ तभी मेरे को उसे चेंज करना है। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर काम किया है वैसे ही नीचे कर देता हूं। ये देखिए यूजर डॉट रोल। अब जो भी वैल्यूज आई होंगी उसको मैं यहां पर अवेट डॉट यूजर डॉट सेव से इसे सेव करवा रहा हूं। अब जैसे ये डाटा सेव हो जाएगा तो मेरे को उसे दोबारा से रिडायरेक्ट कर देना यूजर्स वाले मेन पेज पे जहां टेबुलर फॉर्म में डाटा आ रहा है। और अगर इसमें कोई भी सर्वर की एरर आ जाती है ऊपर वाले कोड में तो ये कैश मेथड अपने आप चल जाएगा। इसको आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पर ये एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस आ रही है, इनको मैं हटा देता हूं। ये देखिए, तो ये सारा काम हो चुका है। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं। सबसे पहले यहां पर क्या होगा, हम यहां पर यूजर का आईडी लेंगे एज ए पैरामीटर में से। उसके बाद यहां पर ये तीनों फील्ड्स मेरे को लेनी है जिनका डाटा मेरे को चेंज करवाना है। मैं यहां पर यूजर नेम का डाटा को अपडेट नहीं करना चाहता हूं, तभी मैंने ये नाम लेके यहां पर तीनों फील्ड्स लिखी हैं। उसके बाद मैंने यूजर को फाइंड किया, अगर ये यूजर ही नहीं मिलता तब हम यहां पर ये मैसेज शो कर देंगे। अगर यूजर मिल जाता है तो सबसे पहले हम यूजर नेम को यहां पर चेंज करेंगे, पासवर्ड को चेंज करेंगे और रोल को चेंज करेंगे, और इसके बाद डाटा को सेव कर देंगे और लास्ट में पेज को रिडायरेक्ट कर देंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब चलते हैं हम अपने ब्राउजर में। तो देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को एक बार रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए यहां पर पैमिला का यहां पर सारा डाटा आ रहा है। अब मैं यहां पर पैमिला का जो सरनेम है उसको मैंने हटा दिया। अब इसको सेव करके देखते हैं। ये देखिए यहां पर एक मैसेज आ रहा है, प्लीज फिल आउट द फील्ड, ये पासवर्ड में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर जो मेरी व्यू फाइल है अपडेट की, यहां पर जो पासवर्ड की फील्ड है मेरे पास, यहां पर मैंने लिखा हुआ रिक्वायर्ड, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि डालना जरूरी नहीं है। अगर पासवर्ड पहले वाला ही है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसको मैं क्लोज करता हूं। मैं यहां पर आया, फाइल को दोबारा से रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए यहां पर देखिए मैंने उसका सरनेम हटा दिया, यहां पर पासवर्ड में कुछ भी चेंज नहीं किया है, और रोल को मैं चेंज कर देता हूं एडमिनिस्ट्रेटर। यहां पर ये कह रहा है कि कैन नॉट डिस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी फुल नेम ऑफ ये। तो जहां पर मैंने डिस्ट्रक्शन का काम किया वहीं पर उसी लाइन में कोई एरर होगी। तो देखिए मैं यहां पर आया, देखिए इसी लाइन में मैंने डिस्ट्रक्शन किया,
यहां ही पर कोई एरर है। ये एरर मुझे पता लग गई है। देखिए मैंने यहां पर रिस्पॉन्स सेंड किया हुआ है, जबकि जो बॉडी का डाटा आता है वो एज ए रिक्वेस्ट आता है। तो REQ लिखना था, ना कि RES। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आता हूं, बैक करता हूं, दोबारा से फाइल को रिफ्रेश करता हूं। मैं दोबारा से ये सरनेम हटा देता हूं और यहां पर ऑथर को कर देता हूं एडमिनिस्ट्रेटर। अपडेट करता हूं। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि सरनेम हट चुका है पैमिला का, और यहां पर रोल भी चेंज हो चुका है, एडमिन। इसी तरह से मैं पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकता हूं। अब इसके बाद लास्ट चीज हमारी रह गई है, वो है डिलीट का बटन। तो मैं चाहता हूं कि जिस भी यूजर पर मैं डिलीट पे क्लिक करूं उसका डाटा यहां पर डिलीट हो जाए। अब यहां पर ये मेरा जो अपडेट की फाइल है इसको मैं क्लोज कर देता हूं, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। अब सबसे पहले मैं यहां पर ये क्रिएट EGS को भी बंद कर देता हूं। अब सबसे पहले मैं आपको यहां पर मेन फाइल दिखाता हूं जहां पर डिलीट का बटन आ रहा है। ये देखिए डिलीट का बटन है, और मैंने क्लिक पर यहां पर एक फंक्शन कॉल किया हुआ डिलीट यूजर, जिसमें ID पास करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने राउट फाइल में। तो यहां पर ये मेरी फाइल है राउट की, और ये है हमारे पास डिलीट यूजर का डाटा। राउट है ये, यहां पर मैं ID भी पास करूंगा, और यहां पर ये कंट्रोलर फाइल में ये फंक्शन भी बना हुआ डिलीट यूजर। इस फंक्शन को भी अभी हम देखते हैं। ये देखिए ये लास्ट में डिलीट यूजर करके यहां पर आपको फंक्शन दिख रहा है, इसी के अंदर हम इसका कोड करने वाले हैं। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे पहले। तो देखिए AI ने अपने आप से इसे कोड को लिख लिया। तो यहां पर मैं टैब पे क्लिक करता हूं और इस कोड को देखते हैं। पहले यहां पर इसने सबसे पहले पैरामीटर लिया ID से, उसके बाद इसने यहां पर मेथड चलाया फाइंड बाय ID, और लास्ट में इसे रिमूव कर रहा है। आप ये काम भी कर सकते हैं, मैं इससे छोटा काम करने वाला हूं, वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो ये रिमूव वाला कॉन्सेप्ट अब हम यूज नहीं कर रहे हैं, यहीं पर एक ही mongoose की कमांड को यूज करेंगे जिसका नाम होता है फाइंड बाय ID एंड डिलीट। और इसके अंदर मैंने ये ID पास कर दिया। अब ये सिंगल मेथड ही हमारे डाटाबेस में से इसको डिलीट कर देगा। अगर ये यूजर नहीं मिलता है तब यहां पर मैसेज आ जाएगा यूजर नॉट फाउंड। उसके बाद मेरे को यहां पर क्या करना है, दोबारा से रिडायरेक्ट नहीं करना। यहां पर मैं एक रिस्पॉन्स सेंड करना चाहता हूं एज ए जेसन। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको हटा देता हूं। ये देखिए response.json, और यहां पर इसको सक्सेस ट्रू रिटर्न कर रहा हूं। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डिलीट करने का जो मेन कोड है मैं उसको EGS फाइल के अंदर ही कंप्लीट करने वाला हूं। और अगर इस कोड में कोई एरर आती है तो ये इस तरह का कैच का मैसेज यहां पर चल जाएगा, इंटरनल सर्वर एरर। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं। अब इसके बाद चलते हैं अपनी मेन फाइल के अंदर जिसका नाम है इंडेक्स, जहां पर हम टेबुलर फॉर्म में डाटा दिखा रहे हैं इस तरह से। अब जैसे ही मैं चाहता हूं कि डिलीट का बटन पे क्लिक हो तो यूजर जैसे ही डिलीट हो जाए उसके बाद हमारा पेज भी रिफ्रेश हो जाए। तो ये सारा कोड हमारे को इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही करना पड़ेगा। तो यहीं पर मैं काम कर लेता हूं। तो यहां पर सबसे पहले कमेंट लगा लेता हूं डिलीट यूजर। ये देखिए AI ने अपने आप से कोड भी कर दिया, मगर मुझे यही कोड चाहिए कि नहीं देखना पड़ेगा। कोड तो लगभग ठीक है, मगर यहां पर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। यहां पर ये देन वगैरह नहीं चाहिए मुझे, और इस सारे कोड को मुझे ट्राई और कैच के अंदर डालना है और कंफर्म के साथ। तो यहां पर मैं इसको सिलेक्ट करके प्रेस करता हूं Ctrl+I, यहां लिखता हूं पुट दिस कोड इन ट्राई कैच मेथड विद कंफर्मेशन। मेरे को कंफर्मेशन भी करवानी है यूजर से कि अब वो इस यूजर को डिलीट करना चाहता है कि नहीं। तो यहां पर मैंने एंटर कर दिया। ये देखिए AI ने अपने आप से कोड कर दी यहां पर। तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर इसने क्या लिखा है, यहां पर देखिए ये ट्राई कर रहा है इस कोड को, और यहां पर ये कंफर्म कर रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूजर। अगर यूजर इसे कंफर्म कर देता है तब ये डाटा डिलीट हो जाएगा। ये देखिए फैच मेथड लगाया है, यहां पर हमने अपना राउट पास कर दिया डिलीट, और उसमें ID भी पास कर दिया। जो ID हमारे को बटन पे क्लिक करने पे यहां से मिलेगा यूजर का ID, वही मैंने यहां पर पास कर दिया, और इसमें मेथड भी पास किया डिलीट। इसके बाद मुझे यहां पर एक चीज और भी करनी है। देखिए जैसे ये डाटा डिलीट हो जाएगा तो हमारे पास वहां से सर्वर से कंफर्मेशन आएगी, जैसे कि मैंने यहां पर जेसन फॉर्म में ये सक्सेस का मैसेज भेजा है। तो जैसे ही हमारे को रिसीव हो जाता है तब मैं इस पेज को रीलोड करना चाहता हूं। देखिए मैंने लिखा यहां पर response.ok। अब ये हो जाता है तब मैं यहां पर विंडो को रीलोड करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं window.location.reload। ये देखिए तो ये काम भी हो चुका है। अगर कोई एरर आएगी तो हमारे को यहां पर कंसोल में एरर भी दिख जाएगी। तो ये काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इससे पहले मैं एक बार अपना राउट एक बार दोबारा से चेक कर लूं, जो एडमिन के अंदर हमने राउट बना रखा है। ये देखिए
यहाँ पर एक चीज और भी मुझे करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर मुझे गेट नहीं लिखना, अब यहाँ पर मुझे लिखना है डिलीट। यहाँ पर मैं डिलीट नाम का राउट को यूज करने वाला हूँ। जब मैंने यहाँ पर गेट लिखवाया था तब मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था, मैं किसी और तरह से डिलीट करवाऊंगा, मगर अब मैं यहाँ पर डिलीट ही यूज करने वाला हूँ। तो जहां पर भी मैंने डिलीट करना है, जैसे डिलीट कैटेगरी, हर जगह डिलीट ही मेथड यूज कर लेता हूँ ताकि अगली वाली वीडियोस में ये काम हमारा बच जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये देखिए। तो यहाँ पर पहले डिलीट कर देना है। अब यूजर जैसे से डिलीट करेगा तो हमारा ये कंट्रोलर चलेगा जहां पर हम यूजर के डाटा को डिलीट कर रहे हैं और ये रिस्पॉन्स जाएगा। अब जैसे ही रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलेगा इसे ओके में, तब हम ये इस पेज को यहाँ पर रीलोड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया ब्राउजर में और यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए अब ये यूजर है पैमिला, इसको मैं डिलीट भी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिलीट पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन मैसेज आ गया यहाँ पर अलर्ट में, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूजर। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ये पेज भी रिफ्रेश नहीं हुआ है, मेरे को लग रहा है डाटा डिलीट नहीं हुआ। एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखिए डाटा डिलीट हो गया मगर यहाँ पर पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। मैं एक दो यूजर्स का डाटा डाल लेता हूँ, फिर दोबारा से चेक करूंगा। ये देखिए यहां पर मैंने 4 यूजर्स का डाटा डाल रखा। अब मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूं। सबसे नीचे जो रिकॉर्ड आ रहा है, देखिए डाटा डिलीट हो गया मगर पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। ये देखिए इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। डाटा देखिए डिलीट हो गया, मैंने रिफ्रेश किया खुद से, तब यहां पर डाटा वो हट चुका है। तो यहां पर मैं आ गया अपने एडिटर में और यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर ये मैंने लिखा था रिस्पॉन्स, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, तब ये डाटा वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए रिस्पॉन्स, मैंने स्पेलिंग की करेक्शन कर ली है, फाइल को सेव किया। यहां पर देखिए हमने रिस्पॉन्स लिखा। रिस्पॉन्स अपने आप से कोई वर्ड नहीं होता, बेसिकली मेरे को यहां पर एक वेरिएबल बनाना था जिसमें रिस्पॉन्स आएगा। और यहां पर जो ये मेथड है इसको हो सकता है डिलीट होने में कुछ टाइम लगे, तो यहां पर मैं अवेट का यूज करूंगा, मतलब कि प्रॉमिस फंक्शन का। और इस फंक्शन से पहले भी लिख देता हूं असिंग। तो ये फंक्शन मैंने असिंग फंक्शन बना दिया और ये रिस्पॉन्स इसमें आएगा। अगर इसमें वैल्यू ओके आती है तब ये रीलोड होगा। अब मैं इस फाइल को सेव करके चेक करता हूं। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं। अब मैं किसी यूजर को, ये ओशन नाम का स्टूडेंट आ रहा है, देखिए यूजर, इसको मैं डिलीट करता हूं और ये देखिए अब पेज रीलोड भी हो रहा है। मैं इस यूजर को भी डिलीट करता हूं। ये देखिए अब सिर्फ एक ही यूजर रह गया, याहू बाबा। तो आपने देखा कि कैसे हम इस वीडियो के अंदर हमने ऑल यूजर्स के पूरे क्रूड को क्रिएट किया है। हमने यहाँ पर टेबुलर का भी यूज किया है, ऐड यूजर भी किया है, एडिट भी किया है और उसको डिलीट भी किया है। अब इसी यूजर्स की वैल्यू को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लॉगिन और लॉगआउट का भी काम करने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।